बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरी बैक पे केयर फॉर गुजरांवाला का एक स्टोर है। यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन की जा रही है कि यहाँ पे आग लगने की सूरत में या किसी हंगामी सूरत हाल की पेश नज़र जहाँ पे ये देखें सर बच चुका है, ये लोग बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे वो जो लोग ज़ख्मी हैं उनको बाहर लाया जा चुका है और यहाँ पे रेस्क्यू 112 122 गाड़ियाँ जो है ना वो भी अंदर दाखिल हो चुकी हैं और ये इनको रेस्क्यू करेंगी। उधर अगे ना मेरे कहते चीमा ही आ जाने उधर रिकॉर्डिंग बंद करी रिकॉर्डिंग। जो कि ईमान साहब लैक्चर देने होंगे
सेक्टर 1 के इंचार्ज होंगे प्याज साहब, और यहाँ पे मेन गेट से जो लोग हैं उनको सर्च और एवैक्यूएट करेंगे। सेक्टर 2 पे हरूण साहब फायर स्टेयर वाले एरिया से आप लोग जो है उस तरफ जितने भी लोग हैं उनको एवैक्यूएट और जो है ना वो शिफ्ट करेंगे सेफ जोन में असेंबली एरिया में। सेक्टर 3 पे खालिद साहब आप बैक साइड पे जो लोग मौजूद हैं उनको एवैक्यूएट करेंगे और फायर फाइटिंग करेंगे। सेक्टर 4 पे इरफान साहब आप काम करेंगे और छत पे जो लोग ट्रैप हैं उनको वहाँ से एवैक्यूएट करेंगे। ऑल टीम मूव टू योर लोकेशन। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਓਏ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ पीछे रहना भाई, पीछे आ जा थोड़ा जिहा। दोबारा यार ये बैग नहीं लेके कोई बात ले आए, एक सेकंड लाइव की चल रहे जा रहे हैं उनके पर ऐ बहाना इसलिए बंदे को नहीं हुआ भाई से मोबाइल अखा बंद कर हसना कोई गल नहीं। बाहर कटना आप लोग डिस्पर्स हो जाए, आप अपना काम करें रूटीन का। भाई पीछे आ जाओ यार, नहीं चलते इसके भाईजान, पीछे रहना है जरा सर, पीछे गड्डी जाने वहा दो आइए भाई। कंट्रोल ये विक्टिम यहाँ से एवैक्यूएट कर लिया है। सर पीछे आ जाएं। Pressure down. Water up. Hey, government, make up.
खासे बंदों ने आते हैं। पैदल फिर हरून साहब टीम रेडी कर ले भाई चले आसफ एक बंदा ये तैमूर आप ऐसे भी पहन के आप दोनों अशवैब उन्हें उत्ते जाना ही जब ये उतर आएंगे ना उतारेंगे ना उसके लिए लिफ्ट वाला उन्होंने आना ही उन्होंने लैके जाना दो बंदे ऊपर जो जाएंगे ना एक मरीज को सेफ्टी यूज करके जाएंगे लाइव चल रही है आप इधर आ रहे हैं पाइन कोट किधर आ नहीं हमारे साइड से ही है अरे सदियो यार पार्टनर लाइविंग ये लाइविंग हमें भी ओके ओके जाओ यार आप आगे चेंज कर
हाँ जी भाई पीछे आ जाओ यार, भाई पीछे हो जाओ। जरा उत्ते चढ़ जाते ने यार। आराम से आ गया बस जल्दी 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 अंदर चले जाएंगे अंदर बड़ी एंट्री करो सही है सर्चिंग सर्चिंग करके साथ सर्चिंग करके एसओसी के साथ सर्चिंग करके आप सर्चिंग चल रही है एंट्री हो गई सर्चिंग चल रही है सीट ऑफ फायर सीट ऑफ फायर सीट ऑफ फायर सीट ऑफ फायर फुल द पिन सॉरी पिन वैसे चलानी है चलाना नहीं ओके 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 डन नहीं करना ओके नहीं करना ओके कोई भी ले हाँ जी इधर आओ पेशेंट है आपने ना ऐसा करें आ जाओ आप विसाखी वाला दुआ पासा ना क्रॉस बनाओ पीछे क्रॉस बनाओ बेल्ट लो पड़ो असद बाहर
पीछे आओ ना इधर ए ना आएगा स्टेटस इधर इधर बनाओ चलो हेलो नमान भाई गल करो भाई ना नमान भाई ना नमान भाई आ गल करो हाँ जी हाँ यार थोड़ा पीछे रहा टेलीवाइड नहीं है भाई मेरा तो मोबाइल है कंट्रोल मैसेज ओवर जी। सेक्टर 3 से हालत साहब ने अभी एक विक्टिम को इवैक्यूएट किया है और उसको डीएचक्यू शिफ्ट कर रहे हैं। अभी सेक्टर 4 में ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट होने लगा है। हैदराबाद इरफान जी छत से पेशेंट को इवैक्यूएट करने के लिए टीम रेडी कर दें। जल्दी आयो जल्दी सिग्नल टूट जाएंगे टेलीवाइड भी है फिर ऑर्डर पड़ेगा 1 महीने के लिए शोर भी चाहो थोड़ा सा ऊपर आगे आएगा तो फिर है ना ऊपर आओ थोड़ा सा ऊपर आओ। ओए हाथी बहा दे चलो गड्डी जा ला पई यार गड्डी हाँ ठीक है करी जाओ ऐसे करी जाओ हाथी नहीं आने आया यार
करें ना तो स्पेशली और वो उसकी कैरियर भी कैरियर वो गेट खुल गया जी ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ उस्मान पेशेंट यहाँ पे उतारना है अपने घुमा के इस तरफ मगर गाने ला गया आ गया मैं क्या नाल लेकिन फाइल होगा तो गाने ला देगा मेरे को ये वाली आगे लंबी हो सकती है ना एंड हो गई
चलने हो जी नाजरीन, जिस तरह के आपने ये सारा रेस्क्यू 1112 का ये अमली मुजाहरा देखा, जिन्होंने अपनी जो ऐसी फ़नी महारत का जो है ना वो यहाँ पे अमली मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर किसी जगह के ऊपर कोई आग लग जाए या किसी और हंगामी सूरत हाल जो हो जाए, उसकी पेश नज़र ये किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से ये आगे अपने उनको रेस्क्यू करते हैं, किस तरह आग की सूरत में वहाँ पे अंदर फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करके जो बाहर निकालते हैं, या छत के ऊपर अगर कोई आग लगने की सूरत में या किसी और हंगामी हालात की सूरत में कोई फंस जाए तो उसको किस तरह से वो जो रेस्क्यू करते हैं और बाहर निकालते हैं। और इस तरह के यहाँ पे अगर मेरे एकअप में देख सकते हैं कि रेस्क्यू की पूरी टीम खड़ी है, जिन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज से जो है ना अपने अमली मुजाहरे किए, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस किस तरह से जो है ना वो मूव करते हैं और मूव करके यहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं, जो फंसे हुए लोग होते हैं, उनको वो निकालते हैं। निकालने के बाद उनको वो किसी भी जो है ना वो ऐसी जगह के ऊपर पहुँचाते हैं जहाँ पे उनको रेस्क्यू किया जा सके। इसी तरीके से मेरे साथ रेस्क्यू 1112 की तरफ से अंजुम साहब मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे, बताएंगे कि ये जो उन्होंने मशक़ें की हैं इसका मकसद क्या है और इससे क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो है ना रेस्क्यू 1112 अपने नाजरीन को और अपने गुजरांवाला के रहने वाले लोगों को, अवामुन नास को ये अवेयरनेस देते रहते हैं कि अगर आपको इस तरह की किसी जगह के ऊपर हंगामी हालात पेश हों, आग लग जाए या वैसे किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामी हालत हो जाए तो उस तरह से किस तरह निपटा जा सकता है और इनको और ये आकर किस तरह से अपना अमली मुजाहरा करते हैं और यहाँ पे किस तरह उनको रेस्क्यू करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अंजुम साहब, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे पूछूँगा कि वो किस तरह से ये काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। जी वालेकुम सलाम। अंजुम साहब, आप वक्तन फ़वक्तन पूरा साल ही इस तरह की मशक़ें करते रहते हैं, तो इसका मकसद क्या है आपकी इन मशक़ों का? जी, इनका मकसद जो है ना वो प्रिपेयर्डनेस लेवल को बेहतर करना है और डायरेक्टर जनरल और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की हदायत पर और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफात साहब की क़यादत में हमारा मकसद ये होता है कि एक तो हम अपने डिपार्टमेंट की प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस को बढ़ाएं, साथ ही साथ जो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल के मुख्तलिफ सेटअप हैं वहाँ पे ये रियल टाइम सिनेरियो में एक्सरसाइज करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पे उनके लोग भी फेमिलराइज हों कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो उसमें किस तरह से हम काम करेंगे। ये आपने आज जो एक्सरसाइज की हैं वो कौन कौन सी एक्सरसाइज थी, उसमें कौन कौन सा जो अमली मुजाहरा पेश किया गया कि आग है या कोई ज़ख्मी हो जाता है या अंदर कोई किस तरह की सफोकेशन हो जाती है या किसी और सूरत हाल के पेश नज़र ये क्या क्या एक्सरसाइज थी, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। जी, इसमें ये जो ओवरऑल एक्सरसाइज है ये किसी भी मेजर इंसिडेंट की सूरत में हम इंसिडेंट कमांड मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने इंसिडेंट कमांड कैंप जो है वो पोस्ट वो इस्टेब्लिश कर दी और उसके बाद टीम्स ने यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मौजूद ख़तरात को ख़त्म किया और जो लोग ईज़िली बाहर निकल सकते थे उनको बाहर निकाला। उसके बाद हमने फायर फाइटिंग की ताकि यहाँ पे आग बुझ जाए और इस दौरान जो लाइव विक्टिम थे उनको हमने अप्रोच करके तो उनको एक्सट्रिकेट किया। उसमें कुछ पेशेंट जो है वो सफोकेशन वाले थे, कुछ जो है ना वो फायर स्टेज से उतारे जा सकते थे तो उधर से हमने उतारे हैं। इसी तरह से एक तरफ ऐसी भी थी जहाँ पे कि विक्टिम को जो है ना वो डायरेक्टली किसी फायर स्टेज से या वैसे उतारना मुमकिन नहीं था, तो एरियल प्लेटफार्म की मदद से हमने सेक्टर 4 से उनको जो है ना वो ये जो आपके सामने है एरियल प्लेटफार्म, इसकी मदद से हमने उसको जो है ना वहाँ से एवैक्यूएट किया। तो इसमें
सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मेडिकल हो, रेस्क्यू हो, फायर हो, तमाम को एग्जिबिट किया जाता है और मकसद इसका यही होता है कि एक तरह से हम एक रियल टाइम सिमुलेशन बनाएं और हमें आइडिया हो जाए कि हम किस तरह से एक्चुअल सिनेरियो में काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब जी, हमारे साथ मौजूद थे अंजुम साहब। उन्होंने बताया कि वो रेस्क्यू जब करते हैं वो इमरजेंसी सूरत में वो किस तरह से यहाँ पे वो अपनी उनकी टीम डिप्लॉय करती है और वो किस तरह लोगों की मदद करते हैं, किस तरह लोगों को बचाते हैं। अगर आग लग जाए तो उस तरह अंदर से जो फंसे हुए लोग हैं उनको वो किस तरह से निकालते हैं। अगर खुदा न खासा किसी इमरजेंसी की सूरत में अंदर कोई किसी जगह के ऊपर कोई फंस जाए, आग लग जाए, वैसे इसके अलावा कोई ज़ख्मी हो तो उनको किस तरह से निकाला जा सकता है। इसके साथ मुझे और मेरे कैमरामैन अमजद अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।